बदहाल स्वास्थ्य सेवा, अररिया सांसद की निंदनीय बयान एवं पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने किया प्रेस वार्ता। आपको बता दें, सोमवार को रानीगंज में युवा शक्ति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने कहा कि कोरोना महामारी में सरकार की स्वास्थ्य सेवा की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि जिले के लगभग स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है, कहीं पर डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाई नहीं है। उन्होंने बिहार की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि जाप युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने कहा कि एक कौम को लेकर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के अमर्यादित बयान दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। सरकार ऐसे सांसद पर अविलंब केस दर्ज कर गिरफ्तार करे। जाप युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार हमारे नेता पप्पू यादव को एक सप्ताह के भीतर रिहा नहीं करती है तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जिला मुख्यालय तक सामूहिक आत्मदाह करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली और पप्पू यादव की रिहाई जनता राही मांग है और जो कोरोना पॉजिटिव से जितने भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको सहायता राशि अभी तक एक व्यक्ति को छोड़ के नहीं मिल पाया। और ऐसी स्थिति में अररिया के सांसद मदद और सेवा के बदले तो दंगा भड़काने वाली बात, एक व्यक्ति धार्मिक उन्माद को फैलाना था। आज राज्य और देश की हालत काफी नाजुक है। अररिया जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र 2-3 को छोड़ के 5 को छोड़ के सभी का हाल बदहाल है। अररिया ही नहीं, आज पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदहाल है। भवन में ताला लगा हुआ है, कहीं डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर है वहाँ दवाई नहीं है। 1990 में अररिया जिला बना, लेकिन 31 वर्ष के बाद भी अररिया सदर अस्पताल को आईसीयू की व्यवस्था नहीं हुई। पूर्व में वेंटिलेटर लाया गया था, 6 वेंटिलेटर, लेकिन आज तक ऑपरेटर नहीं। आज दुर्भाग्य की बात है कि अररिया जिला के पेशेंट का ट्रांसफ़र जो होता है वो मधेपुरा के लिए होता है और या तो पूर्णिया उसको रेफर कर दिया जाता है। अररिया जिला में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाति और उन्माद के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी कोविड महामारी के तहत जनप्रतिनिधि को और समाज सेवी संगठन को जनताओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में अररिया के सांसद एक हॉस्पिटल में जाकर मुसलमानों के विरुद्ध में अनर्गल बयान देते हैं, ये दंगा भड़काने की बात करते हैं। अभी जनता को बचाने की बात आती है, आप दंगा भड़काते भड़काते दंगा की बात करते करते तो आप सांसद बन गए। अब इस कोरोना महामारी के समय में भी आप वही बात को दोहरा रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या बनना चाहते हैं? देश के सबसे सर्वोच्च सदन लोकसभा के आप सदस्य हैं। एक लोकसभा सदस्य
के मुख से ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है, वो अशोभनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और बिहार में स्वास्थ्य हाल व्यवस्था का हाल बहुत बदहाल है। 16 वर्षों में हमारा बिहार सरकार कहती रही है कि विकास सुशासन के साथ विकास हुआ। आज जन अधिकार पार्टी एक आंदोलन के माध्यम से बिहार के सभी प्रखंड में, जिला में और गांव में, सुदूर गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल है उसको दिखलाने का काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं है, न कोई दवाई है, अगर कहीं पे भवन है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। आप देख लीजिए रानीगंज में बसेटी का क्या हाल है, पचीरा का क्या हाल है, सिक्टी जो कुर्साकाटा का क्या हाल है। बद से बदतर स्थिति स्वास्थ्य विभाग का है। इस महामारी ने यह साबित कर दिया, सरकार के पर्दाफाश कर दिया कि 16 वर्षों में बिहार में स्वास्थ्य के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ पेपर पे पेमेंट होता है। आज जनता तबाह है, मर रहे हैं। जो सरकार कोविड के इलाज में अपने जनता का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आपने घोषणा किया कि 20 रोज पहले फॉरबिसगंज में कि हम ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे, आज तक प्लांट नहीं लगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस महामारी में जितने भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है अविलंब उसको सहायता राशि दिया जाए। साथ ही बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को, हॉस्पिटल को अविलंब चालू किया जाए। और बिहार सरकार से मेरा निवेदन है, हम आग्रह करते हैं कि जो विधायक सांसद जिस क्षेत्र के आते हैं उसी क्षेत्र में, उस अपने ही क्षेत्र में उसका इलाज हो, तब उसको पता चलेगा कि हमने, जनता ने जो मुझे बहुमत दिया, हम किस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण किए। ये आग सारण से उठी, अररिया से, आज सारण के बाद अररिया, अररिया के बाद पूरे बिहार में इसका पर्दाफाश हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री कुर्सी पे बैठ के सिर्फ कमीशन लेते हैं। बिहार में सबसे बड़ा घोटाला एम्बुलेंस घोटाला है, जो फोर्स कंपनी के द्वारा पुरानी गाड़ी को खरीदा गया। आज 8 साल के बाद उस गाड़ी पे एक भी ड्राइवर नहीं है। गाड़ी 229 किलोमीटर चला और कुछ गाड़ी जो अच्छी गाड़ी थी उसको अररिया के सिविल सर्जन ने प्राइवेट कंपनी के यहाँ बेच दिया गया। ये सरकारी राशि का दुरुपयोग है और आज तक एम्बुलेंस में नंबर भी नहीं लगा। आप बता सकते हैं कि जो एम्बुलेंस एमपी लेट से खरीदा गया था, उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन है, उसका वेतन कहाँ से होता है, ये सार्वजनिक होनी चाहिए। एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाता है, न कि एक सांसद अपने कार्यालय पे अपने मनचाहे समर्थकों के द्वारा चलाते हैं और उससे जो राशि आती है वो किसके खाते में जाती है। आज आप देख रहे हैं जो समाज सेवा के नाम पर काम कर रहे हैं हमारी सरकार, ये दोनों सरकार बाढ़ में फेल, सुखाड़ में फेल, चिमकी बुखार में फेल और ये महामारी कोरोना में फेल। अब आ गया है ब्लैक फिंगर्स और वाइट फिंगर्स। और अपने मंत्री को हमारे सरकार कहते हैं कि आप अपने आवास में रहें, जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप काम करें। तो ये कैसा संदेश देना चाह रहे हैं आप? राम कृष्ण मोहम्मद साहब, बुद्ध और कबीर के विचारधारा, गांधी के विचारधारा को आप समाप्त कर एक नई परंपरा का आपने उजागर किया है।
आज जनता को कौन देखेगा? जो जनता, जो पेशेंट हॉस्पिटल जाता है 90% मरीज वहां से उसकी लाश आती है। आम आदमी कंधे पर, रिक्शा पर, ठेला पर, टेम्पू पर पेशेंट को ले जाते हैं। कहीं कहीं एम्बुलेंस की सुविधा है। तो आपने जो सरकारी राशि का जो बंदरबाट किया, कमीशन खाए, और वो एम्बुलेंस कहाँ चला? आज पूरे बिहार का ये समस्या है, एम्बुलेंस घोटाला, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला। आपके हॉस्पिटल में पैरासीटामोल 90% हॉस्पिटल में नहीं है। डॉक्टर पोस्टिंग है लेकिन वो वहाँ पे कार्यरत नहीं है, तो उसका पैसा कहाँ जाता है? और एक तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ऑपरेटर नहीं रहने के कारण हम वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दे पाए, और एक तरफ सांसद जी कह रहे हैं, रूढ़ी जी, कि ड्राइवर के अभाव में एम्बुलेंस बंद पड़ा है। और एक तरफ अररिया के सांसद कहते हैं कि मेरा काम था स्वास्थ्य विभाग को देना, हम दे दिए, अब इसकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है, लेकिन आपका एम्बुलेंस कहीं नहीं चला। आप जब एम्बुलेंस का मीटर हम लोग दिखाने का काम किए, तो अभी फिलहाल भड़गामा का एम्बुलेंस जो सांसद निधि से खरीदा गया था, अररिया के 0 माइल में एक गैरेज में ले जाके छिपा दिया गया है और उसका मीटर खोल दिया गया है, ताकि जनता को ये लोग बता नहीं सके कि कितना गाड़ी चला है। ये दुर्भाग्य है सरकार का, जहाँ की जनता कोरोना महामारी से, भय से और भोजन के अभाव में मर रहे हैं, परेशान हैं। और जो खाद का कीमत, जो करवा तेल का कीमत 90 रुपया से 200 रुपया हो गया, प्राय चीज का ब्लैक मार्केटिंग होता है, और उसी सड़क हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक पप्पू यादव बिना पद पे रहकर जो सेवा दे रहे थे और सरकार को की नाकामी को बता रहे थे, तो आपने उसको गिरफ्तार कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब कौन सा सामाजिक संस्था है जो काम करेगा? और आप मंत्री को घर में रहने का आदेश दे रहे हैं, तो जनता को कौन देखेगा? जनता ने आपको चुना है इसलिए कि आप जब भी कोई विपत्ति आए, हमारी रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, और आप वैसे परिस्थिति में मंत्री को आप आवास में रहने का आदेश दे रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफी है? आज पूछ रहा है बिहार कि ये क्या व्यवस्था है, कहाँ का सुशासन है? और वैसे सांसद पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जो एम्बुलेंस का चोरी कर रहे हैं? और इस महामारी के दौरान अररिया के सांसद का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उसका दिमाग समाप्त हो चुका है। जब गांव में कोई पागल होता है तो ग्रामीण लोग उसको जंजीर से बांधकर रांची भेजता है। आज वही हालत अररिया के सांसद प्रदीप सिंह का है। इसको अररिया में नहीं, इसका जगह रांची में है। और आज सेवा देने के बदले में आप एक समुदाय को टारगेट करते हैं और उसको डॉक्टर को कहते हैं मारने की बात। ये कहाँ का इंसाफ है? आप सांसद बन गए, इस समय में चुनाव का समय नहीं है, आपको सेवा देने का समय है। आप क्यों नहीं हॉस्पिटल जाते हैं? अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर सुई और वेंटिलेटर और दवाई की व्यवस्था होती तो आज इतने आदमी की मृत्यु नहीं होती। और सरकार के ही विधायक, रानीगंज के विधायक की पत्नी का मृत्यु नहीं होता।
ये आपके सिस्टम को खोल दिया है और हम यहाँ के विधायक ने सरकार को बताया है, फिर भी सरकार सोई हुई है, वो आंख नहीं उसका खोल रहा है। हम सरकार को आग्रह करना चाहते हैं कि आपके पदाधिकारी आपको बदनाम करने में लगा हुआ है, आपकी छवि को धूमिल कर रहा है। जो छवि प्रथम कार्यकाल में आपका था, उसको धूमिल अगर करने का कोई काम किया है तो वह है आपका पदाधिकारी और आपका मंत्री। आज जनता करा रही है, कहीं जहां कोविड वार्ड बनाया गया है, भरगामा, नरपतगंज, फॉरबिसगंज, अररिया के कुशहार गांव में, कहीं भी मरीजों को या उनके अटेंडेंट को भोजन नहीं दिया जाता है, तो ये 1 करोड़ रुपया कहाँ गया। फॉरबिसगंज में 50 सीट का कोविड वार्ड बना है, लेकिन वहां के प्रभारी ने 100 बेड का कोविड वार्ड का रिपोर्ट सरकार को दिया है। ये पैसा कहाँ जा रहा है। आज राज्य में विपक्ष समाप्त हो चुका है। आज सत्ता और विपक्ष को मिलकर, समाज सेवी संगठन को मिलकर काम करने की बात थी। काम करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, लेकिन जो मदद करता है उसको आप जेल भेजते हैं। जो लूट रहा है, जो दंगा भड़काने की बात कर रहा है, वैसे प्रतिनिधि को आप खुला छूट दे दिए हैं। ये सरकार की नाकामी है। आज आप देखिए कौन सा आदमी बीमार हो रहा है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक कोविड वार्ड में जहां कोरोना के मरीज का इलाज होता है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उसको ले आने वाले रास्ते में भी कैमरा लगाया जाए और उसका लाइव हर हमेशा चले, ताकि उसका अटेंडेंट बाहर में देखे कि मेरे पेशेंट का इलाज हो रहा है कि नहीं, मरने के बाद उसका किडनी तो नहीं निकाला गया। आज ये सबसे बड़ी समस्या है। दवाई के अभाव में आप मार देते हैं। महिलाएं जो इलाज कराने के लिए जाती है, उसके साथ आप सामूहिक बलात्कार करते हैं, फिर भी आप उसके ऊपर भागलपुर हो या पटना, उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। आप कब तक काला चश्मा पहन के बिहार को लूटते रहिएगा। पक्ष और विपक्ष को बिहार की जनता ने 31 साल का मौका दिया। 31 साल के स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार के नाकामी को इस महामारी के समय में उजागर कर दिया है, ये साबित कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस देश का राजा अधर्मी होता है, उसका दंश वहां की जनता को झेलना पड़ता है, और जिस राज्य का राजा धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, वहां की जनता सुखमय होता है। कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। और एक कोरोना जैसे वायरस ने सरकार की पोल को खोल के रख दिया है। एक चिमकी बुखार से आप नहीं लड़ सकते हैं। आज बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ भी नहीं है। अच्छी पढ़ाई के लिए आपको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। रोजगार के लिए आपको बिहार से बाहर दूसरे प्रांत जाना पड़ता है, और लंबी बीमारी के इलाज के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता है। तो आप 16 साल से आप क्या किए? आपका क्या किए? आप कहां थे? क्यों नहीं जनता की सुविधा के लिए आपको तो मौका मिला 14 महीना। आज सेकेंड डोज 45 वर्ष को आप नहीं दे पा रहे हैं। 18 साल के युवक कोई वैक्सीन नहीं लग रहा है,
और जब वैक्सीन लगता है तो उसमें सर्टिफिकेट जो उसका मिलता है उस पर मोदी जी का तस्वीर आता है। जब वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी का तस्वीर आता है तो मृत्यु से सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति का क्यों नहीं लगाए? एक समय था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री थे और हमारे देश के राष्ट्रपति वैज्ञानिक थे। आज क्या है आप देख सकते हैं। आज पूरा देश की जनता बदहाल है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कमल का वैक्सीन लगाएगा? क्या तीर का वैक्सीन लगाएगा या लालटेन का वैक्सीन लगाएगा? अरे भक्तों, अपने आंख से चश्मा तो उतारो। अपने समाज को बचाने के लिए आगे आओ। ऐसे ब्लैक फिंगर्स और व्हाइट फिंगर्स को कब तक? ये तीनों कोरोना जो है, जहां नीतीश जी, अमित शाह जी और मोदी जी जहां तीनों एक जगह होते हैं तो वहां महावायरस पैदा होता है और इस वायरस में पूरे राज्य और देश की जनता तबाह हो गया है। आज सिस्टम खराब हो चुका है। जिसका गवाह गंगा मां खुद है। आप नमामि गंगे की बात कर रहे थे। आज गंगा की स्थिति क्या है? सनातन धर्म में जलाने की बात होती है और हिंदूवादी कहने वाले नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू को आज दफनाया जा रहा है। ये क्या है? क्या है ये? आप किसकी कल्पना करते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है? एक न्यूज चैनल में आया है कि पॉजिटिव की संख्या बढ़े। अरे भाई, आप तो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं। घटाने की बात, आप उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम भारत सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि अभी चुनाव का समय नहीं है। आज जनता को बचाने की बात है, जनता को सेवा देने की बात है। आप घोषणा करें, जो समाज सेवी संस्था हैं या सभी दल के कार्यकर्ता हैं उसको सेवा करने का मौका दिया जाए और इस राज्य और देश में जो भी व्यक्ति मरे हैं उसको अविलंब उसको राशि दिया जाए और उस परिवार का ठेका पढ़ने का और उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। और अविलंब इस समय में समाज सेवी मसीहा पप्पू यादव को जो आपने गिरफ्तार कर जेल में रखा है, जिसके चलते आज पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है, सरकार का पोल खोल चुका है और आपने नल जल योजना लगाया। यही पैसा आज आप ऑक्सीजन में लगा देते, इसी पैसे से आप वैक्सीन मंगा लेते तो आज बिहार की जनता, देश की जनता का मृत्यु नहीं। हम शर्मिंदित हैं। पाप से को ढोते ढोते आज गंगा मां खुद मैली हो गई है। पहले एक फिल्म चला था, राम तेरी गंगा मैली, और आज का जो वर्तमान फिल्म है, मोदी तेरा गंगा मैली। आप गंगा की साफ करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो गंगा लाश से भरा हुआ है। अभी भी वक्त है। हम दोनों सरकार से मांग करते हैं कि पप्पू यादव की रिहाई और सभी दल के कार्यकर्ता और समाज सेवी को अपने काम में समाज को बचाने में साथ दें। जो एनएम से लेकर डॉक्टर, प्रशासन, सभी पत्रकार भाइयों का आप सुरक्षा की जिम्मेवारी दें, उसको किट दें और जो संसाधन है आप मुहैया कराएं ताकि वो जनता के बीच जा सके और कोविड वार्ड का भी निरीक्षण करे कि
कोविड वार्ड में इलाज हो रहा है या कि गला दबा के उसको मारा जा रहा है। आज जनता करा रही है, पूछ रहा है बिहार, पूछ रहा है बिहार, पूछ रहा है देश। घर में दीप जलाने का काम करवाया और प्रत्येक घर में घंटी और थाली बजवाया, लेकिन आज प्रत्येक गांव में लाशें जल रही है और प्रत्येक गांव में वहाँ के जनता अपनी छाती पीट रहे हैं, गरीबी का रोना रो रहे हैं। हम घर में रहेंगे, ग्रामीण इलाके के जो गरीब और मजदूर किसान हैं, आज उसको भोजन नहीं है। आप 5 केजी चावल फ्री देने की बात कहे, क्या 5 केजी चावल में आपके विधायक और सांसद या सिस्टम के जो पदाधिकारी हैं, क्या वो 5 केजी चावल में 1 महीना भोजन कर सकता है? जब वो नहीं खा सकता तो गांव के किसान मजदूर और जो है वो 5 केजी चावल में 1 महीने का भोजन कहाँ से मिले? आप उसको रोजगार दें। और ये तीनों महामारी कोरोना, ब्लैक फिंगर, व्हाइट फिंगर से बचाने के लिए अविलंब प्रत्येक हॉस्पिटल को सुचारू करें, व्यवस्था दें, नहीं तो जनता सड़क पे आंदोलन करेगी और पप्पू यादव को रिहा करें और इनके साथी, इनके कार्यकर्ता जो आज बिहार में आंदोलनरत है, ताकि वो जनता की हिफाजत में लगे। जहां दवाई वहां दवाई दें, जहां ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन, जहां सुई की जरूरत है सुई दें और अविलंब प्रत्येक जनता को वैक्सीन देने की सुविधा और प्रत्येक हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था अविलंब सरकार कराए, जिससे जनता को राहत मिले। हम सरकार से यही मांग करते हैं और दोषी सांसद को अविलंब उस पर 302 का मुकदमा या जो धारा लगे 120 के तहत उसको गिरफ्तार करें। सभी विधायक सांसद को अपने अपने क्षेत्र जाने के लिए सरकार अनुमति दे, ताकि जनता के दर्द को वो समझे और अपने सरकार को बताए। ये सरकार की नाकामी है, जनता सरकार फेल हो चुकी है, कहीं भी सरकार का सिस्टम नहीं है, सिस्टम और सरकार दोनों फेल हो चुकी है और उसके आदमी इस महामारी के आड़ में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए और जो सुविधा है अविलंब 1 सप्ताह के अंदर मुहैया कराया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई, 1 सप्ताह के अंदर उसकी रिहाई नहीं हुई तो बिहार के चौक चौराहे पर सभी सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी और सरकार को लिखकर समय निर्धारित करेंगे और हम लोग आत्मदाह करने का काम करेंगे। इसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। जय हिंद। आज जो हम लोगों का यहाँ पर सरकार में 2 बुलाया गया, बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, दूसरा हमारे वर्तमान अररिया जिला के जो सांसद का इस तरह निंदनीय बयान और उसके बाद हमारे वर्तमान विधायक अश्विनी त्रिसिदेव की पत्नी की डेथ हो जाती है वेंटिलेटर के अभाव में। इस आवाज़ को लगातार उठाने के बाद भी अररिया जिले की वेंटिलेटर की सुविधा अभी तक नहीं प्राप्त हुई। ये 3 मुद्दा हमारा जो आज की इसमें मुख्य है। तो सबसे पहले हम बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो जैसा कि हमारे वर्तमान विधायक अश्विनी त्रिसिदेव जी ने बताया, उनकी विधायक निधि की 2-2 करोड़ रुपए की राशि ले ली गई लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए। कोरोना की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, वैक्सीन की व्यवस्था, सारी वो चीज़ें जो कोरोना की महामारी से आपको बचाएगी। 243 विधायक का अगर आप 2 करोड़ रुपया लेते हैं तो वो आपका 486 करोड़ रुपया होता है। प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर को 1-1 करोड़ रुपए जो दिए गए, वो अगर आप जोड़िएगा तो हर जिले में 3, 4, 2, 5 ये करोड़ों करोड़। ये गमन कहाँ जा रहा है? अगर वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है
अगर उनको एम्बुलेंस में, यहाँ तक कि शर्म की बात यह है कि हमारे वर्तमान विधायक अश्मित ऋषिदेव जी का ये कहना है कि उनकी पत्नी को वो अपनी गाड़ी में ले गए जो कोरोना पॉजिटिव थी, और अस्पताल प्रशासन के हमारे सीएस साहब का बयान आता है हमारे पास सारी सुविधा है। कहाँ चला गया आपका एम्बुलेंस? और जब हम एम्बुलेंस प्रकरण की बात करते हैं तो मीटर गायब हो जाता है, लेकिन उनकी सुविधा के लिए वहां एम्बुलेंस नहीं मिलता है। लगातार धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय सभी जिला अध्यक्ष, आदरणीय सभी छात्र जो लगातार गांव-गांव में बिहार के अन्य जिलों में इस एम्बुलेंस के मुद्दे को उठा रहे हैं। और ये रही हमारे स्वास्थ्य की हालात। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, प्रकरण हमारे वर्तमान अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह जी का जो बयान है कि किसी भी धर्म के प्रति, हम आपको कहना चाहेंगे आप भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी, जिनका कहना था कण कण हिंदू, रग रग हिंदू, जीवन हिंदूमय है, उनसे ना आप हिंदुओं की बात को लीजिएगा। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसे किसी धर्म की भावना आवाज, जिसे किसी भी धर्म के किसी बच्चे को बुरा लगे। वो जो कार्यकर्ता था वो आपकी पार्टी का था, उसने आपको वोट दिया था। वो बच्चे के मुंह से हमने बोलते हुए सुना कि वो बच्चा कह रहा था कि हमने सोचा था कि माननीय प्रदीप सिंह जी को सांसद बनाएंगे तो हमारा सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील होगा। वो एक आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की विचारधाराओं से प्रोत होकर, सबसे बड़ी बात है कि वो मुसलमान समुदाय जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना सबका विरोधी समझती है, उस समुदाय का बच्चा आपके साथ खड़ा हुआ था और आपके कुफरीत की वजह से उसी बच्चे ने इस चीज को वायरल किया और आप कहते हैं दंगा कराइए। आज बिहार की स्थिति पे आप दंगा कराइएगा, आप जागृत करिए जाकर। सही नेता का, सही नेतृत्व का ये कार्य होता है कि आप उस समाज को जागृत करिए, उस समाज को जागृत करके बताइए कि आप वैक्सीन लीजिए, ये सच्चाई है वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन कैसे लीजिएगा? आप वैक्सीन कहाँ दे रहे हैं? वैक्सीन की जरूरत मेरे देश को है, मेरे बिहार को है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, चुनाव का मुद्दा आपका बनता है वैक्सीन, फ्री में दी जाएगी वैक्सीन, और चुनाव के बाद वो वैक्सीन कहाँ है? 18 साल से अधिक बच्चों को आप वैक्सीन देने की बात करते हैं, 45 साल से कम उम्र वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। मेरे गांव के बच्चे से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। वो कहां से करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी हम आपको चल के दिखाते हैं पंचायत में, प्रखंड में, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर वहां का तैयार है, लेकिन आपकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। आपकी वैक्सीन उपलब्ध इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप दूसरे देशों को देखो। बहुत अच्छी बात है, आप दुनिया के एक कवर बनाइए, एक फेस बनाइए, भारत का आप वैक्सीन दीजिए, लेकिन पहले आपूर्ति अपने वतन को, अपने देश को, पहले हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, पहले हमारे गांव को मिलनी चाहिए। उस गांव तक आप पहुंचाइएगा कैसे? आपका उपस्वास्थ्य केंद्र तो खाली कागज पर है। नीतीश कुमार जी, मंगल पांडे जी, आपका वो उपस्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? आपका उपस्वास्थ्य केंद्र वो सिर्फ कागज पर है, वो सिर्फ कागज पर दौड़ रहा है। करोड़ों करोड़ की लागत से बना हुआ वो उपस्वास्थ्य केंद्र और सारी जो स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। और एक बात आप पत्रकार बंधुओं के साथ कहना चाहूंगा कि इसकी जितने जिम्मेदार नीतीश कुमार, मंगल पांडे, नरेंद्र मोदी हैं, उतना ही जिम्मेदार वो विपक्ष है। विपक्ष को आवाज उठानी होगी। विपक्ष का मुद्दा आप कुरीतियों को दिखाइएगा ना। आप आदरणीय नीतीश कुमार जी के, आप आदरणीय देश के प्रधानमंत्री की कुकृतियों को दिखाइए कि वो कहां सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे, अब वैक्सीन काहे नहीं उपलब्ध करा रहे। इन सब चीजों को फोकस करना होगा। और वही विपक्ष जिसकी सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, और 1.5 साल से 2 साल से ज्यादा तेज प्रताप जी आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने कौन सी कार्रवाई की थी उस वक्त? आप कौन सी चीजें देखने आए थे? जब आप सत्ता में नीतीश कुमार जी के साथ थे तब आपको सब कुछ सही लग रहा था, और आज आप विपक्ष में हैं तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी आप कहां हैं? आप खाली ट्वीट करिएगा। ऑनलाइन आ जाने से बिहार, और जो जनता की सेवा कर रहा था, जो गांव-गांव जा रहा था, जो कोरोना पेशेंट कोविड वार्ड में जा रहा था, लोगों से उनके हालचाल जान रहा था, वो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जेल में। कौन है जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार है हम और आप, उसका जिम्मेदार है ये बिहार, उसका जिम्मेदार है बुरा करने वाले से लाख बुरा वो लोग होते हैं जो बुराई को सहते हैं। और वो बिहार हमारा बिहार पिछले 31 साल से उस दर्द को सह रहा है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा।
आज राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद जन अधिकार पार्टी के सिपाही निकले हैं, जन अधिकार सेवा दल के सिपाही निकले हैं, युवा शक्ति के सेवा दल निकले हैं। और हम आवाज उठाएंगे। विपक्ष अगर शांत हो जाता है तो आदरणीय लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो सियासत बेलगाम हो जाती है। और आज सही में मेरे देश की सियासत, मेरे बिहार की सत्ता बेलगाम हो गई। कोई बोलने वाला नहीं है इनके विरोध में। लेकिन हाँ, अब आपको चेता रहे हैं, अररिया के एम्बुलेंस प्रकरण का मुद्दा पहला था प्रदीप सिंह जी। दूसरा मुद्दा होगा ये जो आपके उपस्वास्थ्य केंद्र है। तीसरा मुद्दा होगा वैक्सीन। और नंगा नाच का तांडव अररिया जिले से अगर शुरू होता है तो अररिया जिले से शुरू करेंगे, सीमांचल से शुरू करेंगे और पूरे बिहार के दृष्टिपटल पर ले जाकर आपका काला चिट्ठा खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र यादव, राष्ट्रीय युवा महासचिव, जन अधिकार युवा परिषद।